एक्चुअली हम वो साइड जल्दी सब ये साइड एक उनका विशेष यहाँ है। फोटो में तो घर क्या मालूम? फोटो में घर क्या? हम यहाँ से सीधा ब्रिज से बात करें, वो कहाँ वो लिख के लेके आए ना। नहीं तो वापस करो। ये बैटरी में साइड वाला कुछ सही बात है और कौन सी बेच रहा हाँ वो सब अच्छा क्या हम लोग नहीं हमारे ठीक है हम बता क्या है मैडम नमस्कार, कार्ड मिला हमारा। मैं शोषण से अनुरोध करूंगी कि वो राज्यपाल महोदय को गुलदस्ता भेंट करें। इसके बाद अब सीमा श्रीमती सुषमा जब भी चढ़े से उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं।
याद बन गए दुआओं में तो आ जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि 2 मिनट का मौन बनकर देश के उन महान सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।
कारगिल में हुए कुछ हमारे नौजवान शहीदों की याद में हम लोगों ने रफ़ी साहब की यादों को ताज़ा करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी अंकुर सोशल एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबने इस मौके पर आकर हम सबका सहयोग बढ़ाया, साथ दिया, इसके लिए हम अपने सभी कलाकारों की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। काउंसिल के चेयरमैन अंकुर के कार्यकर्तागण, उपस्थित श्रोतागण और आज के गायक और गायिकाएं, मैं अंकुर को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, सबको मधुर संगीत सुनने का अवसर दिया और साथ साथ इस संध्या उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है वह कारगिल के वीर शहीदों और वीर सिपाहियों को भेंट के रूप में है और कारगिल कोष में वे जो धन एकत्रित होगा उसे दे रहे हैं। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। वैसे तो कारगिल फंड में लोगों ने इतना उत्साह दिखाया कि 70 लाख से ज़्यादा धन एकत्रित हो गया है। लोगों की भावनाएं इतनी दूर तक उठी कि कल ही एक लेडी टीचर ने अपनी अंगूठी गोल्ड रिंग भेज दी। मैंने उसे लौटा दिया, यह कह करके कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान तो करता हूँ, लेकिन अभी इस तरह काइंड कोई कंट्रीब्यूशन मेरे पास आया नहीं और मुझे इसे रखने और भेजने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने अनुरोध किया कि वह अंगूठी स्वयं रखें। यह अब इसका द्योतक है कि इन द्वीपों के वासी देश प्रेम की भावना से कितना ओतप्रोत हैं और समय पड़ने पर सब कुछ करने के लिए, सब कुछ बलिदान तक देने के लिए तैयार है। मैं फिर कारगिल कोष के तत्वाधान पर जो अंकुर ने आज का प्रोग्राम रचा है, उनको मैं फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे दिन दिन अग्रसर अपने कार्य क्षेत्र में होंगे और अधिकाधिक सफल होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद।
तेरा हाथ में हो अगर तुझको पुकारे प्यार फिरोज आप सबको नमस्कार। जो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, आशा है आप सबको पसंद आएगा। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मुझसे है तेरा आजा मैं तो तेरी तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार।
हमने कारगिल के लिए कुछ धनराशि एकत्रित की थी, जिसे श्री भगत सिंह जी ने उपराज्यपाल को भेंट किया था। वो 5,001 रुपये का चेक था। इससे पहले कि मैं अगले गाने के लिए अगले कलाकार को आमंत्रित करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, इसमें जो संगीत में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जी अनिल कुमार ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, जिन्होंने हमारे इस विशेष आयोजन के लिए हमारा सहयोग किया है। हम इनके बहुत आभारी और दो छोटे छोटे कलाकार हैं। आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा, हमें खुशी होगी। और सुनकर आप बताइएगा जरूर। आप गाने के बाद आपके तालियां बताएंगे कि ये गीत आपको कैसा लगा। बड़ा मधुर गीत है, प्लीज बच्चों के लिए तालियां। धन्यवाद।
सारे चले सारे चले संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले सीधे को खोया खोया चाँद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी ऐसे नींद आएगी खोया खोया चाँद ऐसी रात ऐसी रात हाथों में हाथ होते वो सब पहले से उनसे ये बात तो ना सका खोया खोया चाँद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे आएगी खोया खोया चाँद चले के लिए चले के लिए कुछ कहे पर चुप रहे नजर आए से कहे ऐसे आसमान हो खोया खोया चाँद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी खोया खोया चाँद 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 आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बजते हो घुंघरू कहीं पे आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे झरनों की मौत है वो
महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा मस्तानी है मेरी महबूबा आने से उसके आएगा जाने से उसके जाएगा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा वो धन लेके लौटा हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा मगर प्यार क्या खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा सुबह आई शाम आई सुबह आई शाम आई जिस दिन मेरी याद न आई याद न आई सुबह आई शाम आई ऐसी लगन लगी ये मुझसे कैसी लगन ये लगी हंसी हो गई आंसू तक सब बन गई अभी तक हो गई अभी तक दुनिया ने दुश्मनी निभाई याद आई सुबह आई शाम आई तुम मिल जाते तो गाती पूरी अपनी आजा
जैसे नाम सुनकर भी हमें जाना नहीं देना। प्यारे दोस्तों, अगला गीत जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उस गीत के संगीतकार हैं आज के बहुत ही सफल संगीतकार अनु मलिक। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि अनु मलिक भले ही आज बड़े सफल हों, लेकिन वह संगीतकार काफी पुराने हैं। आज से 20 साल पहले भी उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत दिया था। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, मुझे याद आ रही है, मैंने कभी कहीं पढ़ा था। अनु मलिक के पिताजी सरदार मलिक हमारी हिंदी फिल्मों के और पंजाबी के बड़े ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। बात उन दिनों की है जब रफी साहब एक पंजाबी फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अनु मलिक 5 या 6 साल के छोटे से बच्चे थे। जब उन्होंने गाना सुना तो अपने पिताजी से कहा कि मैं इस गायक से मिलना चाहता हूँ। घर में किसी वक्त पार्टी थी शायद, तो सरदार मलिक साहब ने रफी साहब को इनवाइट किया। जब अनु मलिक साहब ने देखा कि ये रफी साहब हैं तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो गाना पंजाबी गीत आपको मालूम है बड़ा रोमांटिक किस्म का होता है, बड़ा तेज तर्रार गीत होता है। और रफी साहब तो बड़े सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे, वो तो बड़े शांत और कोमल किस्म के व्यक्ति थे। तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये गीत रफी साहब ने गाया है। तो उन्होंने कहा, अनु मलिक साहब ने कहा कि ठीक है, आप यही गीत मुझे गा के सुनाइए इस वक्त, तब मैं मानूंगा। तो उन्होंने वही गीत, पंजाबी गीत था, मुझे उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं, गा कर सुनाया। जब सुनाया तब अनु मलिक जी को यकीन हुआ, और उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म पूनम का संगीत दिया तो उसमें रफी साहब से ये सारे गाने गवाए। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ फिल्म पूनम का ही गीत। इस गीत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजेश घोष। राजेश घोष जिनके बारे में आप सब जानते हैं, बहुत प्यारी आवाज के मालिक है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और इनके बारे में एक बात जो आपको बताना जरूरी है, ये दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं। इसके अलावा टीवीएस सारेगामा जैसे कार्यक्रमों में भी ये अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इन द्वीपों के लिए गर्व की बात है। तो भाइयों, वैसे एक बात और बता दूं, राजेश घोष किशोर साहब के गीत ज्यादा गाते हैं, लेकिन आज श्रद्धांजलि का अवसर है। हर कलाकार के दिल में है कि मैं अपनी आवाज से श्रद्धांजलि अर्पित करूं। राजेश जी ये भी आज किसी उद्देश्य से रफी साहब का गीत गा रहे हैं, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। राजेश घोष।
रात आती रही रात जाती रही मेरे हमकान लेकिन सवेरा हुआ रात आती रही रात जाती रही मेरे हमकान लेकिन सवेरा हुआ अपनी अपनी नज़ीरों की बातें हैं जो मिला हमको उसका बहुत शुक्रिया